हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं टॉप 200 एमसीक्यू ऑफ इकोलॉजी। और ये जो 200 इकोलॉजी के एमसीक्यू हैं ये आपके इम्पोर्टेंट है फर्स्ट एड बायोलॉजी एग्जाम के लिए जो भी आपकी होने वाली है। और इसी के साथ ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एंड बॉटनी एग्जाम। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इकोलॉजी के 200 क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट एड बायोलॉजी और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी बॉटनी दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 200 क्वेश्चंस के अंदर आपकी पूरी ऑलमोस्ट समरी है यहाँ पे। ठीक है, इकोलॉजी का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। सो इम्पोर्टेंट सेशन है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। ठीक है, आपको अल्टीमेटली जो पूरी इकोलॉजी आपने पढ़ी है पूरी थ्योरी उसका एक बार यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। इसको अपन पढ़ते हैं, पूरे क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन करके और सबको एक्सटेंड भी करते हैं सो दैट पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। दूसरी चीज, कोई भी जैसे मैं वीडियो डालता हूँ तो पीडीएफ के लिए ऐसे मत बोला करो सिर्फ पीडीएफ दे दो, क्योंकि जो भी पीडीएफ शेयर करने वाली होती है वो मैं ऑलरेडी कर देता हूँ। ठीक, अब कुछ पीडीएफ होती है जो काफ़ी टाइम मेहनत से बनाते हैं फिर उनको शेयर नहीं कर सकते इन फ्यूचर, फिर पढ़ाने के लिए ना तो हमारे पास कुछ बचता और वो सब बच्चों के पास वैसे ऑलरेडी रहता है। तो कुछ पीडीएफ है उनको रहने दिया करो, जो शेयर करने वाली होती है मैं ऑलरेडी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बच्चे वीडियो देखने से पहले पीडीएफ मांगने लग जाते हैं। तो पहले वीडियो पूरा देखा करो। पीडीएफ तो आपको किताब पढ़ी है, मार्केट में नोट्स भरे पड़े हैं, वहां से भी ला सकते हो, पीडीएफ तो वहां से पढ़ लोगे, लेकिन जो लेक्चर में आपको चीजें समझाई जा रही है उन पीडीएफ के और बुक्स के अलावा दो चार बातें आपको अलग ही बताई जाएगी आप। तो वीडियो को पहले पूरा देखा करो। ठीक है, कि वीडियो जैसे ही डालता हूँ डायरेक्ट पीडीएफ के लिए बोल देते हैं बच्चे, क्योंकि उससे आपको एक वो आपके लिए फॉर्मेलिटी सी होगी कि आपके पास नोट्स आ गए, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अगर जब आप वीडियो देखोगे तो दो चार नई चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर एंड तक। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा गलत है। पहला देखो, द टर्म बायोटिक पोटेंशियल एट फर्स्ट यूज बाय चैपमैन। तो बायोटिक पोटेंशियल किसने दिया था? चैपमैन ने दिया था, सही बात है। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि अंडर फेवरेबल कंडीशन जो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। सेकंड है, इकोटोन हैज ए मिनिमम नंबर ऑफ स्पीसीज। यहाँ पे मिनिमम गलत है, इकोटोन में मिनिमम नहीं होगी, इकोटोन में मैक्सिमम होगी। ठीक है, इकोटोन इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज। बिल्कुल सही बात है, दो कम्युनिटीज हैं और दोनों के बीच की जो ट्रांजिशन एरिया है उसको आपने बोल दिया इकोटोन एरिया। ठीक है, टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट। सही बात है, जैसे आप केटल्स वगैरह देखते हो घर पे चारों तरफ, तो उनकी बॉडी के ऊपर जो पैरासाइट अटैच रहते हैं वो होते हैं आपके टिक्स, और टिक्स इसका मतलब एग्जाम्पल हो गया आपके एक्टोपैरासाइट का। स्टेटमेंट बी है वो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। इन एक्वाटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन आर प्रोड्यूसर। सही बात है, पानी के अंदर लेक वगैरह के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होंगे, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना खुद बनाएंगे। सो वो हो गए आपके फाइटोप्लैंक्टन एज ए प्रोड्यूसर। सेकंड है, इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम ग्रासेस आर प्रोड्यूसर्स। ये भी सही बात है। एनर्जी फ्लो इन फूड चेन यूनिडायरेक्शनल। बिल्कुल सही बात है, एनर्जी वापस पिछले ट्रॉफिक लेवल में नहीं आएगी, आगे फॉरवर्ड होती रहेगी। शॉर्टर फूड चेन प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी। सही बात है, फूड चेन के अंदर जितने एनिमल्स कम होंगे फूड चेन छोटी होगी, एनर्जी ज्यादा मिलेगी। सो कहने का मतलब सारे स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच वन इज नॉट करेक्ट। आपको यहाँ से नॉट करेक्ट बताना है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ठीक, यहाँ से आपको पूरा बताना है। इन ट्री इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट। पहला देखते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। सही बात है, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। सेकंड है, ट्री इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट। नहीं, नंबर का पिरामिड ट्री के अंदर इन्वर्टेड होगा। तो ये हो गया आपका नोट करेक्ट। सी है, इन एक्वाटिक सिस्टम बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड। सही बात है। दो चीजें समझना, नंबर का पिरामिड वैसे मोस्टली अपराइट होता है पर ट्री में इन्वर्टेड होता है, वैसे ही बायोमास का पिरामिड मोस्टली अपराइट होता है बट एक्वाटिक में वो इन्वर्टेड होता है। एनिमल पैरासाइट आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे ये बात आ गई कि सेकेंडरी कंज्यूमर कैसे कहा। सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब ऐसा समझो, ये प्लांट है, ये प्लांट हो गया आपका प्रोड्यूसर। प्लांट पे मान लो कोई केटल है या गोट है, वो उसको खा रही है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर।
गोट की बॉडी के ऊपर काफी सारे पैरासाइट्स है, तो हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। और जबकि प्लांट में पैरासाइट की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट हो गया। 4 है, which of the following biogeochemical cycle is sedimentary? So carbon, nitrogen or hydrogen, all of three are gaseous cycle. But if you talk about sulfur and phosphorus, these are example of sedimentary cycle. So right answer option number B. पांचवा है, द टर्म लोटिक एंड लेंटिक रेफर्स टू, सो ये एक्वाटिक की बात है। लोटिक मतलब वाटर फ्लो हो रहा है और लेंटिक का मतलब स्टैटिक है, एक जगह पानी रुका हुआ है। सो ये एग्जांपल हो गया आपके फ्रेश वाटर हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फूड वेव हाइनास एंड वल्चर्स आर, ठीक है, ये आपको बताने हैं किसके एग्जांपल है, ठीक है। सो इसकी बात करें तो ये आपके एग्जांपल है इसके अंदर के, ठीक है। फूड चेन के अंदर जो आपके हाइना और वल्चर है वो दोनों के दोनों क्या है आपके इसके अंदर के एग्जांपल। अब बात करें तो ये देखो दो चीजें यहाँ पे, इसके अंदर आपके 8 डेड एनिमल्स, डिकम्पोजर का मतलब हो गया कि जो डेड मैटर है उसको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। कभी कभी हाइनास को अपन प्रेडेटर के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, बट जो वल्चर है वो प्रेडेटर नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन से अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका सी इसके अंदर। 7 है, बायोटिक पोटेंशियल मींस वही बात हो गई, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज नोट द कैरेक्टर ऑफ आर सिलेक्टेड। आर सिलेक्टेड का आपको बताना है कौन सा नहीं है, ठीक है। आर सिलेक्टेड के अंदर देखो रिप्रोडक्शन उनमें क्विकली होगा, पेरेंटल केयर वहां पे एब्सेंट होगी, वो होगी सिर्फ के सिलेक्टेड के पास। सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोजेनी बिल्कुल कम है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी है प्रोड्यूस करेंगे, ये भी सही बात है। पेरेंटल केयर वाला जो फैक्टर है वो आर सिलेक्टेड के साथ अप्लाई नहीं होगा, वो अप्लाई होगा आपके के सिलेक्टेड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 9 की बात करें, लिंकोलन इंडेक्स मेजर्स, सो लिंकोलन इंडेक्स बताना आपको, ये आपका काम आता है पॉपुलेशन साइज के लिए और बेसिकली ये यूज होता है जो आप कैप्चर रिकैप्चर मेथड पढ़ते हो वहां पे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एलिलोपैथी। एलिलोपैथी का मतलब ये हो गया कि ए के द्वारा अगर कोई टॉक्सिन रिलीज किया गया और वो बी के ग्रोथ को रोकेगा तो उसको बोलेंगे एलिलोपैथी। सो फर्स्ट ऑप्शन देखो, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर बाय द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, किसी और के द्वारा रिलीज किया गया टॉक्सिन है वो किसी और की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन फूड चेन, अलग फूड चेन के अंदर अलग अलग लेवल पे जो आप बताते हो एनर्जी फ्लो का, ठीक है, रेशियो, उसको अपन क्या बोलेंगे, तो उसको अपन बोलते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ये ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी ने बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, डीडीटी वाला। द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स डिक्लाइन इन एरिया वेयर डीडीटी वाज एक्सटेंसिव यूज, जहां पे डीडीटी बहुत ज्यादा यूज हो रही थी वहां पे बर्ड का जो नंबर है वो डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा क्यों, ठीक है। अब देखो डीडीटी का काम है ये आपकी जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। इससे जो एग सेल है वो थिन होगी, कोज थिनिंग ऑफ एग सेल, ठीक है। एग सेल थिन होने की वजह से वो हैच है वो सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। सो द एग लेट्स बाय द बर्ड्स डिड नॉट हैच, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 13 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फूड चेन, आपको फूड चेन के रिगार्डिंग सही बताना है। एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल सही बात है, प्रोड्यूसर है कंज्यूमर है, ठीक है, सारी सारी मिलकर क्या बनाएंगे, फूड चेन बनाएंगे। इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब, सही बात है। काफी सारी प्रकार की जो फूड चेन है वो आपस में नेटवर्क बना के बनाएगी आपकी फूड वेब। सी बोल रहा है ऑल द चेन्स फॉर्म्ड बाय न्यूट्रिशनल रिलेशन इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो, सही बात है। सो कहने का मतलब सारी सारी स्टेटमेंट सही है। अब ऐसे क्वेश्चन से आपके 4 स्टेटमेंट देखोगे करेक्ट इनकरेक्ट वाले, सो रिवीजन होता है। 14 देखो, विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको बताना है कौन सी बात सही नहीं है। 3 एरिया होते हैं, पहले बात तो सही है। कोर जोन के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं, कोर जोन के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउड नहीं है। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड इन बफर जोन, सही बात है। ट्रांजिशन जोन्स आर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, ये भी सही बात है। सो 14 के अंदर बी है, कोर रीजन के अंदर कोई भी अलाउड नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
15 है, रॉन्ग बताना है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन ओशियन। सो ओशियंस है वो मोस्टली सबसे हाईली रिजर्वेयर होते हैं किसके, कार्बन के। पहला स्टेटमेंट सही है। कीस्टोन स्पीसीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग अदर स्पीसीज, ये भी सही बात है। मैक्सिमम ग्रीन हाउस रिलीज बाय फ्रांस, नहीं चाइना आता है, इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी। सीवरेज वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सही बात है। 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 16 देखो, विच वन इज द सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम, पे सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट कंज्यूमर है, और कंज्यूमर पे डीकंपोजर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 17 है, when a population first increase slowly then rapidly and then become constant the population growth will be। कहने का मतलब ये है, ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन पहले जल्दी जल्दी फास्ट इंक्रीज हुई, उसके बाद में स्लो हुई, और फिर लास्ट में जाके कांस्टेंट हो गई। मतलब ये सिग्मोइड की बात कर रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और जे होता तो एक्सपोनेंशियल। 18 है, इकोसिस्टम टर्म कॉइन्ड बाय टेंसले, सही बात है। बायोम आर लार्जेस्ट इकोसिस्टम, सही बात है। सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सन, सही बात है। ऑल आर करेक्ट। सो अल्टीमेटली सोर्स क्या रहता है, सन ही होता है एनर्जी का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 19 है, विच वन आर द बेनिफिट्स ऑफ वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड क्या क्या काम आते हैं। सो इनको एज ए कंसिडर करते हैं नेचुरल फिल्टर। ठीक है, सो हेल्प इन क्लीन एंड प्यूरिफाइड वाटर रन ऑफ, प्रोवाइड साइट फॉर नेचर स्टडी, कंट्रोल फ्लड। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट रिगार्डिंग टू बेनिफिट्स ऑफ वेटलैंड। 20 है, प्रेडेटर हेल्प इन, सो मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी कंट्रोल करेंगे, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस उसको हेल्प करेंगे, रिड्यूसिंग कंपटीशन बिटवीन प्रे स्पीसीज, ये भी सही बात है। सो राइट आंसर ऑल ऑफ अबव। 21 है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस गिवन बाय, तो ये किसने दी थी, पॉल एलरिच ने दी थी। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि रिवेट का मतलब होता है, सॉरी, स्पीसीज है इकोसिस्टम के अंदर, उसको आप कंसिडर करो एज ए रिवेट ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, अब इस चीज को आप ऐसे समझो कि जैसे आपका एरोप्लेन है, उसके अंदर काफी सारे रिवेट्स होते हैं, उनसे मिलकर बना है। अगर आप एक एक रिवेट्स को ओपन करते रहोगे तो सडनली तो आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जब एक टाइम आएगा जब आपने उसके सारे रिवेट्स ओपन कर दिए, तो अल्टीमेटली वो आपका कोलेप्स हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। वैसे ही अगर आप इकोसिस्टम से स्पीसीज को धीरे धीरे निकालोगे तो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको शो नहीं होगा, बट एक टाइम आएगा जब आपको दिखेगा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट। सो इसको कंसिडर किया है रिवर्ट कॉपर हाइपोथेसिस बाय पॉल एलरिच। 22 कैडमियम के द्वारा इटाइटाई डिजीज, ब्लू बेबी नाइट्रेट के द्वारा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 24 लक्स मीटर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लाइट, ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर। ठीक है, विंड के लिए एनेमोमीटर, विंड स्पिन की बात करें, अगर हवा की स्पीड आपको देखनी है तो एनेमोमीटर। 25 विच इज नॉट ए फीचर ऑफ आर सिलेक्टेड, एक सेकंड, आर सिलेक्टेड में देखो रैपिड डेवलपमेंट है, बॉडी साइज स्मॉल है, सेमिलिपेरिटी है। सेमिलिपेरिटी का मतलब सिंगल टाइम रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, और जो केस सिलेक्टेड वाले होते हैं उनमें मल्टीपल टाइम होती है, और उसको बोलते हैं अपन इटिरोपेरस। सिंगल टाइम सेमिलिपेरस, मल्टीपल टाइम इटिरोपेरस। लार्जर बॉडी साइज, नहीं ये नहीं होगा सिलेक्टेड का, ये तो के का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपको बताना है। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल करेक्ट है, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मिनरल इज रिसाइक्ल्ड बाय इकोसिस्टम। देखो एनर्जी वाला काट देना, एनर्जी रिसाइकिल नहीं होती, लिखने में गलत हो गया। फ्लो ऑफ मिनरल्स इज रिसाइकिल्ड बाय इकोसिस्टम। फाइटोप्लैंक्टन आर नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन लेक्स एंड ओशियन, सही बात है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। 27 आपका अनसेप पिरामिड शोइंग, ठीक है, जो आपके अलग अलग एज पिरामिड होते हैं उसके अंदर आपको अनसेप का बताना है। उसके अंदर होती है आपकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे आपके पास एक्सपेंडिंग है तो ब्रॉड शेप होता है, ब्रॉड बेस होता है। ठीक है, स्टेबल वाला बेल शेप होता है, और डिक्लाइनिंग वाला अर्थ शेप मतलब कलश जैसा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 29 है,
फूड चेन आपको करेक्ट बतानी है। आरपीएससी पहले तो ऐसे क्वेश्चन पूछती थी, बट आजकल जो नया पैटर्न है वहाँ थोड़ा टफ ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल नहीं आते। तो देखो, फ्रॉग, स्नैक, स्नैक पे ईगल। अब इसको आप रिवर्स करो, ग्रास पे ग्रास ओपर, ग्रास ओपर को ईगल। एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी पहला नहीं, इसमें डी वाला देखो। ग्रास है, ग्रास को ग्रास ओपर खाएगा, ग्रास ओपर पे डिपेंडेंट है फ्रॉग, और फ्रॉग पे स्नैक, और स्नैक पे ईगल। अब यहाँ पे समझो, ग्रास हो गई आपकी प्रोड्यूसर, ग्रास ओपर खा रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। फ्रॉग है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, स्नैक हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर, और जो ईगल है वो हो गया आपका क्वार्टनरी कंज्यूमर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पिरामिड ऑफ एनर्जी 30 के अंदर, तो एनर्जी के पिरामिड हमेशा कैसे होते हैं, ऑलवेज अपराइट, क्योंकि एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल वे में जाएगी। 29 है, द गैसेज एसोसिएटेड विद ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताना है, तो मेन तो CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन नंबर ए। 30 है, वेयर एंड व्हेन द सेशेल्लम बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश्ड, तो ये बना था आपका आंध्र प्रदेश में 2010 में। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे बायोस्फीयर रिजर्व के सारे। 30 है, फाइटोप्लैंक्टन इन पॉन्ड, तो प्रोड्यूसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, यहाँ से आपको करेक्ट बतानी है फूड चेन के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ से देखो, फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंडेड आपका जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन पे इंसेक्ट है, इंसेक्ट पे आपकी फिशेज है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 32, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम रेबिट एक्ट एज, तो रेबिट क्या करेगा, ग्रास प्रोड्यूसर होगी, ग्रास को खाने वाला रेबिट, तो रेबिट हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। 33 है, सक्सेसफुल स्टेब्लिशमेंट ऑफ माइग्रेटेड स्पीसीज इन न्यू एरिया, उसको बोलेंगे इकोसिस। जब भी अपन सक्सेशन पढ़ते हैं, सक्सेशन के अंदर किसी खाली एरिया के अंदर आके कोई भी स्पीसीज है, ठीक है, वो अपना जो कॉलोनीज है उसको स्टेब्लिश करती है, उसको बोलते हैं अपन इकोसिस। और एग्रीगेशन का मतलब होता है सिमिलर नंबर का एक जगह इकट्ठा हो जाना। 33 में ऑप्शन नंबर सी। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ये दी थी आपके किसने, क्लीमेंट ने, और पॉली क्लाइमेक्स दी थी आपके टेंसले ने, दोनों ध्यान रखना। 35, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर कोलकाता में। 36, विच वन इज सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम, सो प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये भी रिपीट है, रिपीट वाला। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन का मतलब ये हो गया कि जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एनरिचमेंट हो जाएगा वाटर बॉडीज के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेवल का लेवल डाउन होगा, ठीक है। हाई प्रोडक्शन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, सिंपल समझो, कोई वाटर बॉडी है उसके अंदर ना आपके जो फॉस्फोरस वगैरह है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे एल्गल ब्लूम होगा, और एल्गल ब्लूम की वजह से जो सनलाइट है वो नहीं पहुँचेगी, और नहीं पहुँचने पे वहाँ पे जो आपके वाटर बॉडीज के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा, और ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने से जितने भी फोना है अंदर उनकी डेथ होगी। तो ये हुआ किसकी वजह से, हाई प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे हाई क्वांटिटी में आ रहे थे। सो हाई प्रोडक्शन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। 39, नोकरेक कहाँ पे है, मेघालय में, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। 40, द मेन रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट। इनका कॉमन सा आंसर ये होता है कि नेचुरल हैबिटाट है, अगर उसमें डैमेज होगा, उसको डिस्ट्रक्ट किया जाएगा, सो वाइल्ड लाइफ के अंदर कमी आएगी। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज प्राइमरी इसेंशियल फॉर सस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो प्राइमरी इसेंशियल है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए, सो कार्बन डाइऑक्साइड। 42, विच लॉ स्टेट दैट फिश इन कोल्ड वाटर पजेस मोर वर्टिब्री देन लिविंग इन वार्म वाटर, कहने का मतलब जो कोल्ड पानी के अंदर रह रही है, कोल्ड वाटर में रह रही है, वर्टिब्री उनके पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो वार्म वाटर के अंदर। ये दिया था आपके जॉर्डन में। अगला है, विच लॉ कंक्लूड दैट बर्ड एंड मैमल्स अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन, तो ये बर्जमान, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी का फेवरेट है ये बर्जमान वाला। कोल्ड के अंदर रहने वाले का बॉडी साइज ग्रेटर होगा, और जो वार्म के अंदर है उनका लेस होगा। अगला है, विच लॉ कंक्लूड दैट बर्ड्स इन कोल्ड रीजन हैव नैरो विंग, कोल्ड के अंदर नैरो विंग, और वार्म के अंदर वार्म, सॉरी, कोल्ड के अंदर तो कैसा है, नैरो, और वार्म के अंदर ब्रॉड, तो ये हो गया आपका रेंज का नेम। वर्टिब्री, विंग का, इन सबका ध्यान रखना। 45, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ फॉसिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो पैलियो इकोलॉजी।
46 विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू का मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही। सो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और जूलॉजिकल पार्क आर एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू, बट सेकेंड ग्रुप है वो आपके एक्स सीटू है। सेकेंड ग्रुप का मतलब हो गया कि ट्रेडिशनल पर्पस से उस एरिया को बचाया गया है, कंजर्व किया गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 47 यहाँ पे आपको एक्स सीटू का बताना है, कौन सा नहीं है। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपके इन सीटू का है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। 48 एल्गल ब्लूम इन लेक। सो एल्गल ब्लूम क्या करेगा, पानी के ऊपर अगर यूट्रोफिकेशन की वजह से एल्गल ब्लूम बनेगा, सो ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, CO2 बढ़ेगा, मछलियां मरेंगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। 49 नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स मेनली किसके द्वारा बनाए जाएंगे, क्रिएट किए जाएंगे, ह्यूमन के द्वारा। 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल के सिलेक्टेड एडेप्टेशन। सो के वाला कौन सा नहीं है, स्मॉल बॉडी साइज, ठीक है, ओके ओके, इसमें पूछा है के वाला। तो स्मॉल बॉडी साइज आर का है, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग ये भी आर का है, अनस्टेबल पॉपुलेशन लेवल ये भी आर का है। के वाला है कि के वाले के पास में बच्चों के लिए पेरेंटल केयर होगी। सो ये तीनों तो हो गए आपके आर सिलेक्टेड और ये लास्ट वाला हो गया आपका के सिलेक्टेड। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल इज कॉल्ड। सॉइल के अंदर जितना भी टोटल पानी है उसको बोलते हैं होलार्ड। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि जो पानी प्लांट्स को अवेलेबल होता है उसको क्या बोलते हैं और जो नहीं अवेलेबल होता है उसको क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 52 है प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल इक्विवेलेंस गिवन बाय, ठीक है, ये दिया था आपके एल ने। मतलब ये हो गया कि स्पीसीज है, इकोसिस्टम के अंदर स्पीसीज का जो रोल रहता है, ठीक है, वो इक्विवेलेंस होता है सबका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। Which type of benefits can be achieved by aggregation, cooperative, interspecific factors in ecosystem? कहने का मतलब ये है एग्रीगेट होके अगर स्पीसीज रहेगी आपस में तो उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सेफ्टी है, हीट लॉस वाला थर्मल कंजर्वेशन है, फैमिली आर्मर है, प्रोटेक्शन है, अटैकिंग टेंडेंसी है, उसका ध्यान रखेंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अगला है विच इज नॉट ए कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव कौन सा नहीं है, तो कोलोनाइजेशन कोऑपरेटिव है, सोसाइटी फॉर्मेशन कोऑपरेटिव है, ठीक है, एग्रीगेशन पेरेंटल केयर कोऑपरेटिव है, फूड कंपटीशन है वो नॉन कोऑपरेटिव में आएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 55 है माइक्रोसिस्टिस रिलीज अ टॉक्सिक सब्सटेंस हाइड्रोक्सिलामाइन इन पॉन्ड्स एंड किल द फिश फौना इन पॉन्ड्स। तो वही हो गया आपका एंटीबायोसिस, ठीक है, माइक्रोसिस्टिस है वो टॉक्सिक रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से पॉन्ड में फिश फौना है उसकी डेथ हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लॉ ऑफ मिनिमम गिवन बाय लिविंग, दैट मीन्स किसी भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आपको मैक्सिमम नंबर में उनके न्यूट्रिएंट्स वो नहीं चाहिए होते, जो मिनिमम नंबर है वो भी उनके लिए कभी कभी लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, ठीक है। सो लॉ ऑफ मिनिमम वाला लिविंग का। 57 लॉ ऑफ टॉलरेंस, ये देता आपके सेल्फोर्ड ने। कहने का मतलब किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए ना तो मिनिमम अमाउंट ना मैक्सिमम अमाउंट, दोनों के बीच के एक जो टॉलरेंट अमाउंट है, ठीक है, जो इसके ग्रोथ के लिए रिक्वायर है तो वो चाहिए होता है, उसको दिया है लॉ ऑफ टॉलरेंस बाय सेल्फोर्ड। 58 which of the following, sorry, which one is method for estimation of population density? So ये तो सारे ही है, direct count, random sampling, capture and recapture, so all of these are correct। 59 है a straight diagonal line is formed in which type of survival curve। जब भी अपन सर्वाइवल कर्व पढ़ते हैं तीन तरह के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सो स्ट्रेट लाइन किस में मिलती है डायगोनल वाली, आपको सेकंड में, ये फर्स्ट, सेकंड और ये हो गया आपका थर्ड, तो सेकंड डायगोनल। 60 है एज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न प्री एक्चुअल एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स। अब अपन एज पिरामिड पढ़ते हैं तो वहाँ पे अपन जो प्री और प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव पढ़ते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन दिया था आपके बोधिनी मेयर ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 60 है इन विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन डिस्पर्सल पैटर्न इज कंपटीशन एक्टिविटी हाईली विजिबल। किस टाइप के पैटर्न में आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे तीन तरह के पैटर्न होते हैं रहने के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, एक में रैंडम, ठीक है, एक में क्लस्टर्ड में ग्रुप बना के, और एक में सारे यूनिफॉर्म, सारे इक्वल। सो यूनिफॉर्म वाले के अंदर आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 62 है विच वन ऑफ द रीजन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपगेशन, ठीक है, सो
पॉपुलेशन प्रोपगेशन के कारण है, फूड है, हैबिटाट है, क्लाइमेटिक फैक्टर, रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज। 63 है, which ecologist state that sigmoid growth is also known as density conditional pattern। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी निकोलसन। कहने का मतलब ये है जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो कंपटीशन इंक्रीज होगा, तो ये बात बताई निकोलसन ने। 64 अकॉर्डिंग टू ओडम निके इज माइक्रो हैबिटाट। इन्होंने निके को माइक्रो हैबिटाट कहा था। ये भी स्टेटमेंट है, साइंटिस्ट के ध्यान रखना इनका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 65 मिसमैच बताना आपको। अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड वाटर वीक 23 से 28 अगस्त, 6 सितंबर ओजोन डे। नहीं 6 नहीं होगा, ये 16 सितंबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनकरेक्ट यही है। वाइल्ड लाइफ वीक इज ऑर्गेनाइज इन वन, कौन से मंथ में होता है? सो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक। 67 है, मोस्टली 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन फाउंड इन, सो ये मिलेगा आपको ओशियन में। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। 68 है, सेकेंडरी सक्सेशन बेसिकली सीन इन। सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ मिलेगा? देखो सक्सेशन दो प्रकार के हैं। प्राइमरी का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल कोई खाली एरिया था वहां पे स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल एकदम बेर एरिया था। सेकेंडरी का मतलब ये हो गया कि कोई एरिया था फॉरेस्ट, वहां पे पहले आग लग गई और कुछ टाइम बाद दोबारा सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो वो सेकेंडरी। और सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्ट एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। सो बेयर रॉक प्राइमरी, न्यूली कूल्ड लावा प्राइमरी, न्यूली क्रिएटेड ओशियन प्राइमरी, फायर्ड फॉरेस्ट है, ये आपका होगा सेकेंडरी सक्सेशन के लिए। सो ये ध्यान रखना है, ठीक है। पहले कि वहां पे फॉरेस्ट था बट आग लग गई, अब दोबारा वहां पे सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है, सो वी विल कंसिडर एज सेकेंडरी सक्सेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 69 प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन, तो ये तो आपके घोष ने दिया था, ठीक है। 71 महोत्सव किसके लिए था? प्लांटेशन के लिए, ओथ फॉर ट्री प्रोडक्शन। भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, दिसंबर 1984 भोपाल में। तो क्या बना रहे थे? 7 पेस्टिसाइड, ठीक है, 7 इंसेक्टिसाइड था वो बना रहे थे। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। 73 एशियाटिक लॉयन कॉमनली प्रोटेक्टेड इन, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात। व्हाइट टाइगर कहाँ मिलेंगे आपको? कान्हा नेशनल पार्क में, ठीक है। ये ध्यान रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन के ऊपर रहने देना, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कान्हा और नंदा देवी दोनों वाला थोड़ा डाउट है इसमें, कि कुछ जगह आपको दोनों नंदा देवी भी है, कुछ जगह कान्हा भी है, इसको रहने देने के बाद। 75 कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? आपको ध्यान रखना है, एक तो नेशनल पार्क है उनकी लोकेशन का, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। और मोस्टली आपको अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है नेशनल पार्क का, और अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि मुझे 50-50 है, और अगर आपको MP वहाँ पे मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिख रहा है, तो वहाँ पे उसको टिक करना। सो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। विच वन इज एक्टोपैरासाइट? सो टिक्स आपकी एक्टोपैरासाइट है, प्लाज्मोडियम एस्केरिस एंड टीनिया आर एंडोपैरासाइट। दे आर लिविंग इन इनसाइड ऑफ होस्ट बॉडी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो हमेशा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आपके जो नेशनल पार्क हो गए, बाइस रिजर्व हो गए, इसके अलावा फिर आपके जो सेंचुरीज वगैरह है, एक्स2 इन-सिटू वाला है, तो जो छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट बनते रहते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रह गया? निके वर्ड गिवन बाय, तो निके किसने दिया था? ग्रीनलैंड ने। 79 प्रेडेटर हेल्प इन, सो प्रेडेटर क्या करेगा? ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था, ये रिपीट है। क्वेश्चन 80 है, स्पीसीज दैट अकर मोस्ट अबंडेंटली एंड स्पेंड देयर टाइम इन इकोटोन। इकोटोन के अंदर रहने वाली स्पीसीज को बोलते हैं एज स्पीसीज। 81 फिजिकल एरिया कवर्ड बाय ऑर्गेनिज्म, हैबिटाट। 82 occupational address or profession of a species, it means its functional position, so वो हो गया आपका निके। 83 which is not an example of terrestrial ecosystem, so terrestrial में कौन सा नहीं आएगा? लेक, क्योंकि तो एक्वाटिक है, ऑप्शन नंबर डी। 84 मेजर ऑटोट्रॉप्स इन एक्वाटिक सिस्टम, तो फाइटोप्लैंक्टन हो गए। 85 विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट बताना है, ये क्वेश्चन भी आपका पहले आ गया था। इन फूड चेन एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल, शॉर्टर फूड चेन प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी, डिकम्पोजर आर नॉट इन्वॉल्व इन फूड चेन, सो ये तो सारी से हो गई।
सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम सन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, सनलाइट। एसिड रेन SO2 प्लस NO2। 88 सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन लेक, सो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल फाइटोप्लैंक्टन आएगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल आएगा आपका जूप्लैंक्टन का। 89 डिफोरेस्टेशन जनरली डिक्रीज, क्या डिक्रीज करेंगे, रेनफॉल को। इन सबको तो बढ़ाएंगे और रेनफॉल को डिक्रीज करेंगे। बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट फॉर्म क्या बनाता है आपका इकोसिस्टम, रिवर्ट को ऊपर वाला रिपीट है। इन सिटू एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, सीड बैंक एग्जाम्पल नहीं है आपके इन सिटू का, क्योंकि ये एक्स सिटू का एग्जाम्पल है। ठीक है, इटाई इटाई और कैडमियम वाला फ्लक्स मीटर से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए। 96 देखो, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक। ठीक है, लेंटिक का मतलब ये हो गया कि जो पानी रुका हुआ है। ठीक है, जैसे एक तो हो गया लोटिक जो पानी बह रहा है, और एक हो गया लेंटिक। सो लेक पॉन्ड स्वयं आर एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक, रिवर है वो लोटिक एग्जाम्पल है। 97 ट्रॉफिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय, सो ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। ठीक है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, सारे आपस में लिंक होकर ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं आपस में। 98 विच टाइप ऑफ सर्वाइवसिक कर्व इज कॉन्वेक्स, वर्ड समझना, कॉन्वेक्स है एंड मोटिलिटी इन लो ड्यूरिंग अर्ली लाइफ। फर्स्ट वाला देखते हो तो यहाँ पे कॉन्वेक्स और जो मोटिलिटी है वो लो रहती है स्टार्टिंग में, टाइप फर्स्ट हो गया। मोटिलिटी कॉन्स्टेंट सेकंड के अंदर स्ट्रेट लाइन बनती है, और अर्ली लाइफ के अंदर पूछे, सॉरी इस क्वेश्चन देखना 98 को, इसने पूछा है कॉन्वेक्स है और मोटिलिटी इन लो ड्यूरिंग अर्ली लाइफ, हाँ ये तो सही है, इसने लो पूछा है ड्यूरिंग अर्ली लाइफ। और अगर हाई पूछता अर्ली लाइफ में तो होता आपका टाइप 3 वाला सर्वाइवल। 100 ऑर्गेनिज्म विच आर लाइकली टू ब्रीड सेवरल टाइम, मैंने बताया था अगर सिंगल टाइम ब्रीडिंग शो कर रहा है दैट मीन्स वो सेमिलीपेरस है, और अगर सेवरल टाइम है तो वो इटीरोपेरस है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जे शेप और लॉजिस्टिक ग्रोथ एस शेप। एक्सपोनेंशियल dn बटा dt Rn, ठीक है, और लॉजिस्टिक dn बटा dt Rn k माइनस n अपॉन k। ये फॉर्मूले भी दोनों ध्यान रखते हैं। सो एक्सपोनेंशियल जे शेप, लॉजिस्टिक एस शेप, सिग्मोइड। 103 है, नॉट ए फीचर ऑफ आर सिलेक्टेड, larger body size character of K selected, not a R selected. Right answer option number D. 104 है, assessment of characters from their outer appearance, बाहर से देख के आप जो characters बताओगे उनको बोलते हैं अपन फिजियोग्नोमी। 105 है, an ecosystem is a complete interaction of, so किसका है, community, their physical environment, so that means living or non living, that means biotic or abiotic both are make up of ecosystem। 106 है, which of the following is not a stage of suspension। ठीक है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, ये तो आपकी विंटर और समर स्लीप हो गई। डाइपोज एक टेम्परेरी सस्पेंशन हो गया, लेकिन माइग्रेशन सस्पेंशन का एग्जांपल नहीं है। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर किसमें, डॉप्सन में। 108 है, व्हेन द इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर, दो इकोसिस्टम ओवरलैप हो रहे हैं तो उस ओवरलैप को बोलेंगे अपन इकोटोन। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, अब यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन देखने में सिंपल है, जैसे इकोटोन वाला है, ओजोन वाला है, बट यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक बने हैं। अगला देखो, द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी, ऑर्गेनिज्म। इन प्लांट सक्सेशन, लास्ट कम्युनिटी, सक्सेशन में लास्ट कम्युनिटी को बोलते हैं अपने क्लाइमेक्स। 111 है, इन ए पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, सो बायोटिक पोटेंशियल, जो मैक्सिमम है अनरेस्ट्रिक्टेड है उसको बोलेंगे बायोटिक पोटेंशियल, एंड वर्ड गिवन बाय चैपमैन। ये 112 वाला रिपीट है। 113, इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट, सो ये हो गया आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर। सेकेंडरी प्रोड्यूसर होते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर, ध्यान रखना। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन लेक, सो जूप्लैंक्टन। देखिए आ गया ना, सेकेंडरी प्रोड्यूसर हर्बीवोर हो गया आपके। 116 वाला है, रीजन फॉर एलिमिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, सो रीजन क्या है आपके वाइल्ड लाइफ को एलिमिनेशन होने का, जो कमी आ रही है वन्य जीवों में, वो आपका डिफोरेस्टेशन, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट उनका खत्म हो रहा है, तो इस चीज को समझना है।
और ये नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वाला आरपीएससी या तो ऐसे हमेशा हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछा है क्वेश्चन, इसका थोड़ा ध्यान रखना। द सिक्वेंशियल इवेंट्स फ्रॉम इनिशियल स्टेज टिल क्लाइमैक्स स्टेज इन सक्सेशन इज कॉल्ड, मतलब बेयर एरिया था, वो खाली एरिया था, वहां से लेकर क्लाइमैक्स तक जो पूरी सीक्वेंस चलती है उसको बोलते हैं सीएफ सक्सेशन के अंदर। 118 स्पीसीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया, अगर एक लिमिटेड स्पेस के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेस एरिया में पाई जा रही है उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। डाचिगम सेंचुरी लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, पेरियार है केरल में, गिर नेशनल पार्क गुजरात, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, सिमलीपाल है उड़ीसा। ये सबका ध्यान रखना, इनको लिख लेना, एग्जीक्यूशन आता है। कान्हा है आपका मध्य प्रदेश में, मानस आपका आसाम में, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश, शेषचलम आंध्र प्रदेश, नीलगिरी है वो 3 स्टेट में है, तमिलनाडु केरला कर्नाटका। ठीक है, इनका थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए क्वेश्चन छोटे हो सकते हैं, बट जैसे अब एमपी वाले तो स्पेसिफिकली ध्यान रखने हैं। नंदा देवी उत्तराखंड में, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, पीलीभी टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, रामगढ़ विस्तारी है आपका राजस्थान बूंदी में। ठीक है, राजा जी टाइगर रिजर्व है वो आपके उत्तराखंड में। अब ये सारे एक साथ बता दिए, तो इनको लिख लेना। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। कि मैंने इसलिए बोला था कि अगर कोई क्वेश्चन आया जिसमें आपको थोड़ा डाउट लगे, तो वहाँ पे अगर एमपी ऑप्शन में हो तो उसको आप टिक कर लेना, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे है, इनमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 138 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन आर बोथ पार्टनर्स एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, दोनों स्पीसीज को नुकसान हो रहा है, ठीक है, इफेक्ट हो रहे हैं, वो होता है आपके कंपटीशन के अंदर, माइनस माइनस से डिनोट करते हैं। 139 इकोलॉजिस्ट इवैल्यूएट द स्पीसीज डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन विच पैरामीटर। सो इकोलॉजिस्ट है, फील्ड में जाएगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी को वो मापेगा किसके बेस पे, रिचनेस के बेस पे कि नंबर कितना है, इवननेस के बेस पे मतलब सिमिलरिटी कितनी है। सो स्पीसीज रिचनेस एंड इवननेस as पैरामीटर फॉर इवैल्यूएट द स्पीसीज डाइवर्सिटी। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। 141 which is called the rotation of elements in ecosystem, so biogeochemical cycles. 142 a sedimentary type of biogeochemical cycle, so sedimentary में सल्फर हो गई, phosphorus और सल्फर both are example of sedimentary. Term ecology was introduced by Haeckel. Term ecosystem Tensley. Industry are sources of, ठीक है, so industry आप एयर पोल्यूशन भी है, नॉइज पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है। द जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, सो बायोस्फीयर रिजर्व के जो कोर जोन है वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। 147 है, यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा फ्रेश वाटर इंडिकेटर्स नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेना। देखो, डेफनिया, ट्राउट फिश और लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई, ये आपके फ्रेश वाटर इंडिकेटर है। अगर आपसे पूछे ट्यूबीफेक्स, कायरनोमस लार्वी और इकोलाई, ये है आपके पोल्टेड वाटर के, तो यहाँ पे ट्यूबीफेक्स फ्रेश वाटर का इंडिकेटर नहीं। 148 एसिड रेन में H2SO4 HNO3 का रेशियो 7:3। नोकरी सिंड्रोम ड्यू टू excessive amount of fluoride in water. Minamata disease, severe neurological disease caused by mercury. 151 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नालगोंडा टेक्निक इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ फ्लोराइड फ्रॉम वाटर। ठीक है, ये चीज जानने का नहीं, और ये कहाँ से डेवलप हुई थी, जो आपका नागपुर में नीरी है वहाँ से। ठीक है, नालगोंडा किसके लिए, फ्लोराइड के लिए। वर्ड बायोसिनोसिस किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल मोबियस के द्वारा। अब ये तीनों वर्ड ध्यान रखना, और माइक्रोकोस्म ये दिया था आपके फोर्बिस ने, और जियो बायोसिनोसिस दिया था आपके सुकाचेव ने, तीनों ध्यान रखना। बायोसिनोसिस कार्ल मोबियस, माइक्रोकोस्म फोर्बिस, जियो बायोसिनोसिस सुकाचेव। 51 55 है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एबायोटिक का कौन सा एग्जांपल नहीं है। ठीक है, सो डीकंपोजर बायोटिक में आएगा। विच वन इज नॉट ए फिजिकल फैक्टर, सो फिजिकल फैक्टर कौन सा नहीं है यहाँ से आपको बताना है। ठीक है, पीएच है, वो आपका फिजिकल में नहीं आएगा।
ठीक है, ये बताना है। अब वेटलैंड से भी हमेशा आपके क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से वेटलैंड में कौन सी जो सबसे ज़्यादा नंबर पाए जाते हैं, वो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना है। वेटलैंड से अभी तक भी ऐसा क्वेश्चन अभी तो बना नहीं है, लेकिन और स्टेट की जैसे एग्जाम देखते हैं वहाँ पे वेटलैंड से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो एक चीज़ समझना, जो मार्सेस हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको क्या, हाँ एक तो इसको समझना, मोस्ट प्रोडक्टिव वेटलैंड। ठीक है, मोस्ट प्रोडक्टिव वेटलैंड पूछ दो मार्स, और ट्री डोमिनेंट कहाँ पे होंगे आपके, ये ध्यान रखना, स्वाम में। और जो ग्रासेस है वो होते हैं आपके मार्स में। ठीक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं ऐसे एग्जाम में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो सरब होंगे आपके कहाँ पे, मार्सेस में, और जो प्लांट्स वो होंगे आपके स्वाम्प में। 159 है, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। सो ग्रास लैंड फॉरेस्ट ये तो नेचुरल है, बट पॉन्ड और आर्टिफिशियल लेक किसके हैं, या नेचुरल के नहीं है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। 160 है, इनकरेक्ट बताना है। सवाना आज ग्रासलैंड विद स्केटर्ड ट्री, सही बात है, सवाना के अंदर जो ट्री है वो स्केटर्ड है। लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ, क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। फॉरेस्ट नियर इक्वेटर इज कॉल्ड टेम्परेट, टेम्परेट नहीं होंगे वो ट्रॉपिकल होंगे, तो टेम्परेट वाला वर्ड यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है, ओजोन डिप्लीटेशन के लिए है। निम्बूस 7 सैटेलाइट रिलेटेड डिस्कवरी ऑफ, जो ओजोन होल सर्च किया गया था उसके अंदर जो रोल था वो निम्बूस 7 सैटेलाइट का था। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन बना है भी। ठीक है, अगर सैंड की बात करें तो सैंड के लिए इसका देख लेना, एल्बिडो वैल्यू अगर बात करें तो फ्रेश स्नो के लिए होती है 80%। ठीक है, और सैंड के लिए होती है 20 to 30, और फॉरेस्ट के लिए होती है 5 से 10%। तो सैंड पूछा है तो 20%। 164 है, रिंगलमान मेथड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, सो ये स्मोक के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पे रिंगलमान मेथड भी है। अब चीज़ें एनसीईआरटी से बनती हैं, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं सिंपल सिंपल जिनको अपन देखते नहीं, बट वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि टफ लेवल की चीज़ें अपन सब पढ़ते हैं, बट जो आरपीएससी में कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत बेसिक होते हैं, और बेसिक के अंदर जाने के बाद में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, क्योंकि अपन एकदम हाई लेवल की चीज़ सोचते हैं और बेसिक वाले फंस जाते हैं। 65 है, फोरेसी कॉमन सिलिज्म है वो रिलेटेड है। देखो कॉमन सिलिज्म के अंदर आपको 3 वर्ड देखने को मिलते हैं, एक तो होता है फोरेसी, ये होता है राइडिंग के लिए, एनिमल है, वो दूसरे एनिमल को राइडिंग के लिए यूज करता है। अगर इंग्लिज्म की बात करें तो वो होता है ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे को हाउसिंग के लिए यूज करता है। और मेटाबायोसिस है, वो उसका जो प्रोडक्ट है अनदर ऑर्गेनिज्म का उसको यूज करता है। तो फोरेसी वाला आपको ध्यान रखना है किसके लिए, राइडिंग के लिए, और हाउसिंग के लिए पूछे तो इंग्लिज्म। 66 है, एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन नॉन साइक्लिक है। द फूड चेन बिगन विथ ऑर्गेनिज्म डेथ, सो डेट्रिटस। The wide variety of living organism is called, so biodiversity. Animal adopt a similar state like sleep to reduce their metabolic state. तो ये कौन सा हो गया आपका, हाइबरनेशन। A group of species exploit the biotic and abiotic resources same way. बायोटिक और एबायोटिक दोनों सेम वे में अगर कोई स्पीसीज कंज्यूम कर रही है तो उस ग्रुप को बोलते हैं अपन इकेट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट हेलियोफाइट, और सेड के अंदर स्कियोफाइट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फूड चेन, ये रिपीट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी, सो जो आपके डीकम्पोजर है, ठीक है, उनको आपके चाहिए मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी, सो ये हो गया आपका, ओके ओके, डीकम्पोजर सॉरी प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, क्योंकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है आपको मैक्सिमम एनर्जी उसी के पास देखने मिलेगी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, वही जो एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सो प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा। 75 द बॉटम एरिया वेयर प्रोडक्शन इज लेस देन रेस्पिरेशन इन पॉन्ड, सो बेंथोस जो रीजन है आपका बेंथिक रीजन। ठीक है, एक सेकेंड, द बॉटम एरिया वेयर प्रोडक्शन इज लेस देन रेस्पिरेशन इन पॉन्ड इकोसिस्टम, वो होता है आपका प्रोफंडल जोन।
ठीक है। एलिलोपैथी, ये वही आ गया, जनरेशन ऑफ टॉक्सिन बाय वन स्पीसीज इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ अनदर। 77 है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ये किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने, इसलिए इनको एल्टोनियन पिरामिड बोलते हैं। ध्यान रखना नंबर वाला, बायोमास वाला, ठीक है, नंबर वाला है मोस्टली अपराइट, ट्री में इन्वर्टेड, एंड इफ यू टॉक अबाउट बायोमास मोस्टली अपराइट है, बट आपको एक्वाटिक में इन्वर्टेड ध्यान रखना है, और एनर्जी वाले हमेशा सीधे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू नगोया प्रोटोकॉल, सो ये किसके लिए था? आपके बायोडाइवर्सिटी के लिए। 79 सिम्पैथिक स्पीसीज जो सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहती है, विच ऑक्यूपाई सेम जियोग्राफिक एरिया। 180 इन विच स्टेट ऑफ इंडिया चंद्रप्रभा सेंचुरी, तो ये उत्तर प्रदेश में। रेड डाटा बुक्स वर कंपाइल्ड बाय IUCN के द्वारा। प्रोजेक्ट मस्क डियर वॉज लॉन्च इन 1974, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मस्क डियर कहाँ पे था आपका? केदारनाथ नेशनल पार्क। निके ओवरलैप इंडिकेट्स, ठीक है, so sharing of resources between two species. 184 eutrophication of water bodies to killing the feces is mainly due to non availability of यूट्रोफिकेशन की वजह से, ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने की वजह से रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है, सो ऑक्सीजन की कमी की वजह से किलिंग ऑफ फिशेस अकर, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ पेन, ठीक है, सो ये भी ध्यान रखें, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट वाला है। सो पेन स्टॉप फोर्टिलाइजर वाटर, इनहिबिट PS सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड, इनहिबिट क्लोरोफिल फॉर्मेशन, सो ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, सो सॉइल एसिडिटी को बढ़ाएगा, वाटर एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, जो हिस्टोरिकल मेनोमेट्स है, ठीक है, जो ऐतिहासिक भवन वगैरह है उनको डैमेज है, सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। 87 फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज फ्रॉम स्मोक ऑफ ऑटोमोबाइल, CO block transportation of oxygen, lichen mosses are indicator of SO2 pollution, so all of these are correct. Find out incorrect, so गोबी है वो कोल्ड डेजर्ट है, और थार और सहारा है वो हॉट डेजर्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर रिचेस्ट इन फ्लोरा एंड फौना, ऑल आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। 89 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। लोम सोयल बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ ड्यू टू, क्योंकि उनके अंदर जो पानी के रोकने की कैपेसिटी वो अच्छी होती है, सो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एक सेकेंड, ठीक है, सो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। 190 इनकरेक्ट बताना, सोइल फॉर्मेशन इज फास्ट प्रोसेस नहीं, सोइल प्रोसेस, जो सोइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है, काफी टाइम लगता है। डेवलपमेंट ऑफ सोइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस, और स्टडी ऑफ सोइल इज पेडोलॉजी, दोनों ध्यान रखना। अगर आप डेवलपमेंट सोइल पढ़ रहे हो उसको बोलेंगे पेडोजेनेसिस, उसकी प्रोसेस को, और जो स्टडी ऑफ सोइल करोगे तो होगी पेडोलॉजी। सो ऑल आर करेक्ट तो नहीं है, क्योंकि इनकरेक्ट पहला हो गया। जीरोफाइट प्लांट्स के अंदर प्रोलीन जो अमीनो एसिड है वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के लिए उनके अंदर एक्यूमुलेट रहता है। डिब्रू सुकैबा आसाम के अंदर है। दिहांग दिबांग ये भी आसाम में है, बायोस्फीयर रिजर्व। मोस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व तो बता दिए इस वीडियो में, जहाँ से क्वेश्चन में आते हैं। यूट्रोफिकेशन इन लेक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट करेक्टली मैच? मिनामाटा मरकरी, इटाइटाई जिंक नहीं, कैडमियम होगा, सो ये इनकरेक्ट हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लू बेबी आपका नाइट्रेट है, ब्लैक फुट आपका आर्सेनिक है। द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। 197 विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो नॉन डिग्रेडेबल कौन से हैं? मरकरी है, प्लास्टिक है, कैडमियम है, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट मोस्ट हार्मफुल? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। 199 so following is named as national aquatic animal of aquatic animal, so Ganges river dolphin,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया था। What is carrying capacity? So maximum number of individuals that can sustain in particular environment. So ये थे आपके 200 important questions, ठीक है, एग्जाम के लिए इकोलॉजी का ऑलमोस्ट रिविजन के हिसाब से बेनिफिशियल क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार देख लेना। प्रीवियस लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यू थ्योरी सब वहाँ पे अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज के लिए जो अपना जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप है उसको आप इंस्टॉल करके वहाँ से टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।